गाइस आज हम बात करने लगे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पहचान की बात करेंगे। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आएगा तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो फ़िक्र है उसके आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ या ती हैं वगैरह आता है। इन फ़िक्रों में इमदादी फ़ेल जो है वो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। अब मैं बात करने लगा हूँ हम वर्ब की, ठीक है। इस फ़िक्रे में हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और साथ एस या ई एस लगाएंगे। समझ आ रही है ना आपको? हमने इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है और साथ में हमने एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है अब वो मैं आपके लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये है पॉजिटिव सेंटेंस जो हैं उनका फ़िक्र है। ये मैंने आपको पहला फार्मूला लिख दिया, ये आपने याद कर लिया, समझ लिया कि आपका फ़िक्रा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एस और ई एस ये कहाँ पे आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एस की बात कर लेते हैं। जो एस है ये तमाम जितने भी कॉमन वर्ब्स हैं, ठीक है, उनके साथ आएगा। मैं यहाँ पे वर्ड भी लिख सकता था लेकिन वो कोई भी अल्फाज हो सकते हैं, हमने सिर्फ जो वर्ब है हमने उसके साथ एस लगाना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ई एस की तो आप देखें कि जितने भी वर्ड हैं जिनके आखिर पर एस, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच, ओ आ जाए तो इन वर्ब है ना जो इनके आखिर में अगर ये वाले आ जाएं तो फिर हमने क्या लगाना है, यस लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आ जाता है कैच, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, कैच, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ एक वर्ड बैफलो, क्या मैंने लिखा है बैफलो, तो अब क्या आएगा आप बताएंगे। मैंने भी आपको बताया था BUFFALOES, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताई है लेकिन आपने SEIS वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे वर्ब होगा, क्या होगा, वर्ब के साथ, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक एग्जांपल कोई भी एक फ़िक्रा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। वो स्कूल जाता है, तो आप देखें ही goes to स्कूल, ठीक है। अब इधर देखें गो के साथ ओ आ गए, ठीक है। मैंने आपको नीचे इधर बताया था कि ओ के साथ क्या आना है, ये देखिए नीचे, ठीक है, ये ओ लिखा हुआ है, इसके सामने क्या लगाना है, ई एस लगाना है। तो अब मैं लिखने लगा हूँ नेगेटिव का। यहाँ तक हमारा हो गया पॉजिटिव का सेंटेंस, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करने लगा हूँ। जब भी नेगेटिव आ जाए प्रेजेंट डेफिनेट में तो आपने घबराना नहीं है, आपने हमेशा डू नॉट या फिर डज नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डू नॉट या फिर डज नॉट, ठीक है। और फिर हमने इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है, क्या है, नहीं लगाना। मसलन वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, वो स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, समझ आ गया। अब मैं लिखता हूँ। अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जो डज है वो किसके साथ आएगा, ही के साथ, शी के साथ,
इट के साथ, ठीक है। जो डू है वो हमेशा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ एंड किसके साथ, दे के साथ आएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है। डू किसके साथ आना है और डज किसके साथ आना है। ये डू का हो गया है इतना इतना, और ये जो हमारे पास है ये क्या है, डज का हो गया। डज किसके साथ आना है, डू किसके साथ आना है, ये मैंने आपको लिख के बता दिए। चलें अब मैं ना आपको बता देता हूँ कि जो सवालिया होते हैं इंटेरोगेटिव, उनके अंदर क्या करना है। इधर देखना जी, इंटेरोगेटिव, ठीक है। हम क्या करेंगे, डू को या फिर डज को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, ठीक है। मसलन इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ, डू या डज शुरू में आएगा, ठीक है। डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस और फिर प्लस क्या, सवालिया निशान। मैं किसकी एग्जांपल दे देता हूँ, मसलन क्या वो स्कूल जाता है, ठीक है। क्या आएगा, कितने परसेंट की बात हो रही है, 1 की। मैंने आपको ऊपर बताया डज के साथ ही आएगा, तो क्या आएगा, डज ही गो टू, ऑब्जेक्ट किया हमारे पास स्कूल, ठीक है। रिमेनिंग स्टूडेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सवालिया निशान लगा दिया। ये हमारा आज का काम कंप्लीट हो गया है गाइस, आप देख लीजिए। यहाँ तक आपको कोई किसी किस्म की समझ नहीं आई तो आपने पूछ लेना। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर पहचान जो इसमें फ़िक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं। फ़िक्र में इमदादी फ़िर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एस या ई एस लगाएंगे। हमने एस किसके साथ लगाना है, ई एस किसके साथ लगाना है, वो आपको देख लीजिए। जो एस है वो तमाम जितने भी कॉमन वर्ड होते हैं, वर्ब जो होते हैं उनके साथ एस लगाना है, जबकि जिन वर्ड की आखिर पर एस डबल एस सी एच एस एच ओ आ जाए उनके साथ हमने क्या लगाना है, ई एस लगाना है। सीधा कैच एस एंड पे क्या आ गया, सी एच आ गया, एस एच आ गया, ओ एक्स आ गया, कुछ भी आ गया, हमने इसके साथ क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। इसी तरह बैफ्लू एंड पे ओ आ गया, ई एस है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जांपल की, तो देख लीजिए। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। गो आ गया, यहाँ पे ओ आ गया एंड पे, तो मैंने क्या लिखा है, ई एस साथ में लिख दी है, गोज़ टू स्कूल। ये हमारे पास सिंपल है। नेगेटिव की बात करें, डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया, डज किसके साथ आना है, ही शी इट के साथ, डू किसके साथ आना है, आई वी यू दे के साथ, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसे ये से नहीं लगाना नेगेटिव फिक्रों के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे डू नॉट कब आएगा, जब आई वी यू दे शुरू में आएगा, फिर हमने क्या लिखना है, डू नॉट। इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। अब देख लीजिए कि इंटेरोगेटिव के अंदर हम डू या डज को फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे। मसलन क्या वो स्कूल जाता है, तो शुरू में क्या आएगा, डज आएगा। डू क्यों नहीं आना, डू इस वजह से नहीं आना क्योंकि शुरू में एक पर्सन की बात हो रही है और वो लड़के, और ही का इस्तेमाल हो रहा है, ही डज के साथ आता है। अगर दे ज़्यादा होंगे दे आएगा, मैं होऊंगा तो आई होगा, हम होगा तो वही होगा, और अगर तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, यू। समझ आ गई आपको। तो यहाँ तक आपकी कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो आपने पूछ लेना है।